नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पिरेशन आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। टुडे इज 4th जुलाई 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स ऑफ हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी। तो आज का हमारा पहला न्यूज है फुकुशिमा वाटर इशू से रिलेटेड। इसलिए आपने सुना होगा कि जापान इज गोइंग टू रिलीज ट्रीटेड रेडियो एक्टिव वाटर इन द ओशियंस। और ये वही रेडियो एक्टिव वाटर है जो 2011 में जो फुकुशिमा न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था डाइची न्यूक्लियर प्लांट में। तो उसके जो वाटर्स थे, जो कूलेंट से जो वाटर निकाले गए थे, उसी वाटर को जापान अभी कह रहा है कि उसके पास रखने की जगह नहीं है एंड ही इज गोइंग टू रिलीज दोज रेडियो एक्टिव वाटर, जो कह रहा है कि वो ट्रीटेड है, इनटू द ओशंस। और इसको लेकर बहुत सारे एक्सपर्ट्स के बीच में प्रॉब्लम है, दुनिया पूरे सदमे में है कि आखिर ये, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव वाटर अगर ओशंस में रिलीज कर दिया गया तो दिक्कत होगी। तो समझते हैं क्या है इसके प्रॉब्लम्स। न्यूज ये है कि जापान प्लान्स टू रिलीज ओवर 1 मिलियन टन्स ऑफ वाटर व्हिच इज क्लेम टू बी ट्रीटेड बट पोटेंशियली रेडियो एक्टिव फ्रॉम द फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट इनटू द सी has sparked strong oppositions and anxiety among neighboring countries, particularly South Africa। तो साउथ कोरिया को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि वो सबसे बगल में है और प्रॉब्लम हो सकती है रेडिएशन से चलते। हाँ, ये तो जाता है कि उसको फिल्टर किया गया है, बट फिल्टर करने के बावजूद भी एक टेक्नोलॉजी होती है जिससे वाटर को फिल्टर किया जाता है, और वो टेक्नोलॉजी लगभग सब कुछ हटा देती है। उस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है ALPS। ठीक है, एल्प्स। और बेसिकली इट इज बेसिकली नोन एज एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, ये सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को तो निकालती है, बट कुछ ऐसे छूट जाते हैं, जैसे ट्रिटियम जो बोल गया ना, ट्रिटियम ये हाइड्रोजन का ही वो सब्सटेंसेस है, मतलब आइसोटोप्स है, जो छूट जाता है वो इसको फिल्टर करना काफी डिफिकल्ट होता है, तो ये वहां पर रहता है। तो दिस कुड बी द पॉसिबल मतलब प्रॉब्लम्स फॉर द दिस फ्रॉम द रेडियोएक्टिव ट्रीटेड वाटर। कहा यह जा रहा है कि ये ट्रीटियम उसमें रह जाता है, फिर भी इट कैन कॉजेज लार्ज स्केल डैमेज टू द मींस व्हाट यू कॉल इट मैरीन एनिमल्स। ठीक है, so that is the problem. Next, the Fukushima Daiichi nuclear power plant suffered a meltdown in 2011। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि 2011 में जो सुनामी और अर्थक्वेक जो आया था, उसके चलते फुकुशिमा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो उसका मेल्टडाउन हो गया था। एंड आफ्टर a massive earthquake and tsunami releasing large amount of radioactive materials into the environment, उसके चलते large amount of radioactive materials environment में छोड़ा गया था, ये रिलीज हुआ था। और हालांकि इनिशियली उसमें कोई डेथ नहीं हुआ था, मतलब ड्यू टू दैट फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट, बट सुनामी और अर्थक्वेक के चलते लगभग 18,000 लोगों की डेथ हुई थी। ठीक, सिंस देन जापान हैज बीन स्टोरिंग द, और उस समय से ही जापान उस जो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके जो वाटर उसको स्टोर कर रहा है बड़े बड़े टैंक्स में। एंड नाउ जापान इज टेलिंग कि भाई इतना जो वाटर रखने की जगह हमारे पास नहीं है, हमें इन्हें रिलीज करना ही होगा। तो दैट इज द इश्यूज विद जापान। ऑब्वियस बात है, जापान इतना कहाँ रखेगा। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट का बारे में देखा जाए तो ये कुछ डायग्राम है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, और यही है वो रेडियो एक्टिव वाटर। तो देखिए, एक तो यहाँ पर दो चीजें हुई। एक तो यहाँ पर आप देख रहा होगा न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर में भी वाटर होते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विथ ये वाटर आमतौर पे ये न्यूक्लियर रिएक्टर में छोड़ता नहीं है। और एक जो वाटर होता है जिसको कूलेंट बोलते हैं, जो बेसिकली यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में या स्टीम को जनरेट करने में, वो बाहर जा सकता है। तो नॉर्मली ये वाटर की बात की जा रही है। ठीक है, एंड दिस वाटर इज बेसिकली रेडियो एक्टिव। ठीक है, इसको फिर ये जो वाटर है जो यहाँ इसमें दिख रहा है आपको वाटर, ये वाटर रेडियो एक्टिव हालांकि नहीं होता है। रेडियो एक्टिव वाटर यही होता है जो डायरेक्टली टच में होता है फ्यूल रॉड से। हालांकि उसके जो फिल्टरिंग टेक्नोलॉजी है वो लगभग सारे सब्सटेंसेस को तो हटा देगा, बट ट्रिटियम को छोड़ देगा उसके अंदर। दैट कॉजेस ए प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट recent development क्या है? The water is treated using a filtering system called advanced liquid processing system, which removes most of the radioactive elements except for tritium, a hydrogen isotope that is difficult to separate. Getting it? Japan says it has no space to keep storing the water and that releasing it into the sea, और इसे समुद्र में छोड़ना ही पड़ेगा। और इसको मतलब जापान को हेल्प करा IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, इन असिस्टिंग जापान टू रिलीज द वाटर इनटू द, एंड दैट इज रिलेटेड टू द फुकुशिमा वाटर रिलीज। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। अगला हमारा न्यूज है ई सारस ऐप से रिलेटेड। रिसेंटली ई सारस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है सेक्रेटरी ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट न्यू दिल्ली। ठीक है, ये ई सारस मोबाइल ऐप है, एक तरह का ऑनलाइन पोर्टल है, ई कॉमर्स पोर्टल, जहां पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा जो महिलाएं बनाती है, जो वीमेंस जो हैंडीक्राफ्ट या बाकी सारी चीजें जो डेवलप करती है, उस चीजों को यहाँ पर बेचा जा सकता है।
समझते हैं थोड़ा। इट इज एन ई कॉमर्स मोबाइल ऐप विच विल बी यूज्ड एज अ मोर इफेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स मेड बाय women of self-help group, and it is a initiative conceptualized by the दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये रूरल लाइवलीहुड मिशन से रिलेटेड है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टुवर्ड्स मार्केटिंग ऑफ द बेस्ट ऑथेंटिक हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स। ठीक है, तो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलप कर रही है उसको बेचने या उसको मार्केटिंग के लिए ये ऐप डेवलप किया गया है। ठीक है, दिस इनिशिएटिव प्रमोट्स द स्पिरिट ऑफ लोकल वोकल फॉर लोकल even further with easier marketing of products prepared by self-help group, and along with the eSaras fulfillment center was also inaugurated। ठीक है, तो eSaras fulfillment center भी डेवलप या बनाया गया है। These centers will be managed by Foundation of Development of Rural Value Chains FDRVC, a not for profit company constituted jointly by the Ministry of Rural Development and Tata Trust। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, this center will be used for processing, packaging, and shipping of products that customers purchases through the eSaras portal and eSaras mobile app। ठीक है, and it will handle the logistic required to bring an online order to a customer's doorstep। तो ये जो वैल्यू चेन है, ट्रस्ट है, ये बेसिकली हेल्प करेगा जो डिलीवरी वगैरह में। ठीक है, तो दैट इज रिगार्डिंग द eSaras मोबाइल ऐप। अच्छा, दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में समझा जाए तो इट इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, एंड इट्स एम इज प्रमोटिंग पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस फॉर द पुअर, पर्टिकुलरली विमेन। मतलब विमेन्स के लिए ये लगभग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वो अपनी स्किल्स वगैरह को डेवलप कर सकती है और उसको यूज कर सकती है अपने लाइवलीहुड मिशन के लिए, एंड इनेबलिंग दिस इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेस ए रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड लाइवलीहुड। ठीक है, दैट इज रिगार्डिंग द दीनदयाल अंत्योदय योजना। उसके अलावा की फीचर्स कुछ और देखा जाए तो इट इज ए यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन, एंड एटलीस्ट वन वीमेन मेंबर फ्रॉम ईच आइडेंटिफाइड रूरल पुअर हाउसहोल्ड इज ब्रॉट अंडर द सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क इन ए टाइम बाउंड मैनर। पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर, all household identified as a poor through the PIP processes is the NRLM target group and is eligible for all the benefit under the program। Community fund as resources in perpetuity, and NRLM provides a revolving fund and community investment fund CIF as a resource in perpetuity to the institution of the poor to strengthen their institutional and financial management capacity। ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजंस है आपके दीनदयाल अंत्योदय योजना से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना न्यूज है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स से रिलेटेड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपना एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट 2023 रिलीज किया है और उसमें इंडिया को 67th रैंक मिला है। समझते हैं कहां पर हमारी डेवलपमेंट हुई। तो सबसे पहला है रिसेंटली द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज रैंक्ड इंडिया एट द 67th प्लेस ग्लोबली ऑन इट्स एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, ये इंडेक्स क्या करता है, देखिए ये इंडेक्स हाइलाइट्स इंडिया एज द सोल मेजर इकोनॉमी विद एनर्जी ट्रांजिशन मोमेंटम एक्सेलरेटिंग अक्रॉस ऑल डायमेंशन। ठीक है, हमारे इंडिया का जो लगभग देखा जाए तो हर एक डायमेंशन में हमारा एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है, एंड सिंगापुर इज द ओनली अदर मेजर इकोनॉमी शोइंग ट्रू मोमेंटम बाय एडवांसिंग सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी एंड इक्विटी इन बैलेंस्ड वे। तो ये रहा दोनों इंडिया और सिंगापुर का। दूसरा अगर देखा जाए व्हाट आर द की हाइलाइट्स इंडिया के बारे में कुछ देखा जाए तो रैंकिंग में स्वीडन टॉप द लिस्ट एंड वाज फॉलोड बाय डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्विट्जरलैंड इन द टॉप 5 इन द लिस्ट ऑफ 120 कंट्रीज। तो ये टॉप 5 कंट्रीज हैं। France 7 was the only G20 countries in the top 10 followed closely by Germany, US and UK। ठीक है, तो ये कुछ रैंकिंग है। ग्लोबल आउटलुक के बारे में देखा जाए तो ग्लोबल एवरेज एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स स्कोर इंक्रीज बाय 10% सिंस 2014 बट शोड ओनली मार्जिनल ग्रोथ इन द पास्ट 3 years। पास्ट 3 years में बहुत कम ग्रो हुआ है यहाँ पर, एंड ओनली 41 कंट्रीज हैव मेड स्टेडी प्रोग्रेस इन द पास्ट डिकेड। ठीक है, ये कुछ प्रोविजंस है। नेक्स्ट, इंडिया की रैंकिंग में कौन हेल्प किया है, देखिए अगर देखा जाए तो सबसे पहला कंट्रीब्यूटर्स हैं यूनिवर्सल इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस, हर किसी को इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है अभी। क्लीन कुकिंग ऑप्शंस, आप समझ ही रहे हैं कि क्लीन कुकिंग गैस वगैरह और एलपीजी गैस वगैरह मिल रहा है तो क्लीन कुकिंग ऑप्शंस हो रहा है, एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट हैव इंप्रूव्ड इंडियाज परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, लो रिलायंस ऑन नेचुरल गैसेस एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एक्जिस्टिंग कैपेसिटीज हेल्प इंडिया विथस्टैंड द एनर्जी क्राइसिस। नेक्स्ट, कंसर्न क्या है, राइजिंग इंपोर्ट डिपेंडेंस अमॉन्ग एमिड ग्लोबल एनर्जी मार्केट वॉलेटिलिटी, प्रीडोमिनेटली कार्बन इंटेंसिव एनर्जी मिक्स, challenges including balance economic growth and creating quality jobs for the growing working age populations। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन जो क्योंकि ग्रो हो रहा है तो हमें क्वालिटी जॉब्स वगैरह भी प्रोड्यूस करने हैं। रिकमेंडेशन ये है कि सस्टेन मोमेंटम
Effective policy management and partnership are crucial for achieving long-term energy transition goals. And this entails promoting clean energy investment, innovations, and energy efficiency while ensuring inclusivity. And it also recommend for the building a skillful workforce, fostering public-private collaborations, and investing in low-carbon technology. Research and development are essential for India's successful energy transitions. तो ये कुछ प्रोविजंस है, कुछ रिकमेंडेशन है जो कहा गया है कि गवर्नमेंट इंडिया शुड look towards this recommendations to have a sustainable growth. So this is regarding the आपका energy transition index. So that's all for today in daily news analysis. आज के लिए इतना ही, and please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page for such other video contents. अगर आप हमारे इस लेक्चर के वीडियोस PDF फॉर्मेट को डाउनलोड करना है तो you can visit our Telegram channel @inspirationIAS. Thanks for watching. Please do take care of yourself.